सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बस आने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। तुम लोग के लिए मैं लाया हूँ फिर से मास्टर लिंक का एक नया एपिसोड। इसीलिए अगर तुम लोग नए हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो लाइक कमेंट और हाइप कर दो यार, सनी से करना, ठीक है भाई। और मैं तुम्हें मिलता हूँ वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए तुम लोग वीडियो को एंजॉय करो बिना किसी बकवास के। बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमारे विनाट के ऊपर होता है वो वाला यूज़र होता है अटैक कर देता है, जहाँ पर फिर वो वाला यूज़र होता है कुछ चीज़ देख के चौंक गया होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है असलियत में हमारे विनाट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, बस उसके थोड़ा कपड़ा फट गया होता है और उसके हाथों में थोड़ा सा ही चोट लगा होता है। जहाँ पर वो बंदा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार इस मेज की जो बॉडी इतनी ज़्यादा मस्कुलर क्यों है, जहाँ पर हमारा विनाट होता है वो बोल रहा होता है शायद सर ने मैं जो स्पाइरल गार्ड के बिना जो है और ब्लेड को रोक नहीं सकता हूँ। जहाँ पर ये बंदा आता है फिर मनी मन सोचता है क्या ये जो इसने बॉडी बनाई है क्या ये मैजिक से बनाई है, तब तो ये कोई काम की नहीं होगी मेरे सामने। और जहाँ पर ये बंदा होता है एक अटैक करता है हमारे फिनाट के ऊपर, जहाँ पर हमारे फिनाट बचता है उससे। और ये एक अटैक करता है जहाँ पर फिर से हमारे फिनाट उससे बचता है, जहाँ पर फिर एक अटैक करता है तो हमारा फिनाट होता है उसके ऊपर से जम लगाते है, उसके पीछे जाके एक कोई नहीं मारता है इसे, जिसके इससे बंदे को बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। जहाँ पर ये और यूज़र होता है रिटर्न में हमारे फिनाट के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर हमारे फिनाट होता है इसे देख के चौंक गया होता है। जहाँ पर फिर ये जो और यूज़र होता है ऐसे ही हमला करता है, हमारा जो रिफिनर होता है स्पाइरल कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन ये और यूज़र होता है देख के ये चीज़ चौंक जाता है। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है वो बोल रहा होता है मैं फिर से वही मिस्टेक नहीं करने वाला जो मैंने पिछली बार किया था, जो बिना और की जो और यूज़र के संग फाइट करना। और जहाँ पर हमारा विनर आगे बोलता है मैं एक जैसी गलती है और दो बार नहीं करूँगा। जहाँ पर ये और यूज़र होता है एक गोल्डन ऑरा देख के चौंक गया होता है और बोल रहा होता है एक मिनट रुको, एक गोल्डन ऑरा क्या तुम मार्शल किंग जुराफ के डिसाइपल हो? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक मेज है वो मार्शल किंग का सक्सेसर है। फिर जो ये ऑरा यूज़र आगे बोलता है तो तुम हो जो जिम अनब्रेकेबल के आगे के सक्सेसर हो मार्शल किंग रफिन हार्ट। जहाँ पर हमारा रफिन हार्ट होता है वो बोल रहा होता है दुनिया बहुत ज़्यादा ही वो यार अनजान चीज़ें होती है तो तुम इतनी सी चीज़ देख के तो चौंकोगे नहीं ना। जहाँ पर ये ऑरा यूज़र होता है वो बोल रहा होता है मैं पहले जो हूँ बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि जो मैं हूँ एक बस मेज को है वो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अब जो मैं जान रहा हूँ कि तुम जो है कई यार ऑरा यूज़र हो तो मेरा जो है वो गिल्ड है वो नहीं रहेगा। तो अब मैं जो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँगा तुम्हारे खिलाफ, और यहाँ पर ये अपनी पूरी जो ऑरा को निकालने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिफिनाट भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। और जो हमारा रिफिनाट भी अपने ऑरा को निकाल रहा होता है, जहाँ पर ये बंदा होता है अपने ऑरा को कुछ ज़्यादा ही निकालता है, अपने तलवार को ऊपर उठाते हुए बोलता है जाइगेंटिक ब्लेड। जहाँ पर यार ये इसका जो जाइगेंटिक ब्लेड होता है वो कैसल को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। फिर जो हमारा रिफिनर होता है वो भी अपने पंच को लेकर आगे बढ़ जाता है इसकी तरफ अटैक करने के लिए, जहाँ वो इसकी जाइगेंटिक ब्लेड और हमारे जो रिफिनर की पंच होते हैं एक दूसरे टकराते हैं, जिसके बाद तबाही ही हो जाती है भाई। जहाँ पर वहाँ पर तबाही मचाने के बाद ये दोनों होते हैं छत पे चले जाते हैं, जहाँ पर ये बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने अब अपने ट्रू कलर को दिखाना शुरू कर दिया है। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है इसके रिप्लाई में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। जहाँ पर फिर ये वाला यूजर होता है चिल्लाता है हमारे रिफिनर से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा हर एक अंश है वो मिटा दूंगा। और जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है स्पाइरल गार्ड को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर इस जो ऑरा यूजर का अटैक होता है बहुत तेज होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वहाँ पर पूरी तरह तबाही मच जाती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है इस जो ऑरा यूजर के पास अचानक से कुछ चीज बहुत तेजी से आती है, और यहाँ पर ये हमें दिखाया जाता है ये हमारा रिफिनर होता है जो जोरदार किक होता है इस ऑरा यूजर को है मार देता है। जहाँ पर किक लगने के बाद होता है इस ऑरा यूजर की चीखें निकल जाती है, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जो रिफिनर और इस जोन की फाइट की वजह से इतनी ज़्यादा तबाही मच जाती है कि सारे सोल्जर होते हैं वहाँ पर निकल के जाते हैं और बोल रहे बहुत दहन यहाँ पर चल के रहा है यहाँ पर। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारा रिफिनर होता है इस बंदे को उठा के दूर फेंक देता है, जहाँ पर चिल्लाते हुए दूर जाता है और एक जो दीवार से जोरदार तरीके से लड़ता है और धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस ऑरा यूजर की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई होती है। जहाँ पर ये ऑरा यूजर होता है अपने आखिरी वक्त में वो बोल रहा होता है मुझे लगता है ऐसे कि ये जो असैसिनेशन है वो फेल हो चुकी है। जहाँ फिर ऑरा यूजर होता है आगे बोल रहा होता है क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, और आगे बोलता है और मैं हूँ वो जो आखिरी बचा हुआ ऑरा यूजर प्रिंस कासल की तरफ से, अगर मैं भी यहाँ पर मर गया तो। जहाँ पर ये ऑरा यूजर होता है कुछ आगे बोल पाता उससे पहले हमारा फिनाटो वहाँ पर आता है और बोल रहा होता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, और उसी के साथ एक बहुत तेज धमाका और उसी के साथ इस बंदे की चीखें निकलती है, जिसके बाद मैं एक ही चीज़ बोलूँगा ऊपर वाले इसके आत्मा को शांति दे। जहाँ पर उस ऑरा यूजर काम 25 करने के बाद हमारा जो रिफिनाट होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा ही कूल अंदाज बाहर निकलता है, जहाँ पर हमारे रिफिनाट की ऑरा को देख के एक जो सोल्जर होता है ये ऑरा, और दूसरा सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है ये तो गोल्डन ऑरा है। और जहाँ पर तीसरा सोल्जर होता है वो
बोल रहा होता है कि ये तो जुराफ लाइट है, मतलब यार जुराफ हमारे मार्शल किंग है, उनका यार ऑरा है, इसीलिए जुराफ लाइट इसे कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पीछे एक और बंदा होता है जो बोल रहा होता है, हाँ मैंने रूमर्स सुने हैं ऐसे बंदों की जिन्हें कहते हैं मार्शल किंग। और फिर एक बंदा होता है वो हमें रिफिनाट को देखते हैं बोल रहा होता है, मतलब मार्शल किंग रिफिनाट। और हमारा रिफिनाट होता है यहाँ पर बैडेस्ट अंदाज में पूरी तरह से खड़ा होता है, बस सिग्मा मेल भाई। फिर सीन सी होता है, हमें दिखाया जाता है इन तीनों डॉग को, जहाँ पर ये तीनों डॉग होते हैं बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक डॉग होता है वो बोल रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि जो सेवियर है वो एक ऑरा यूजर है। जहाँ पर दूसरा डॉग होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें याद नहीं है जो सेवियर ने कहा था कि वो अपने बारे में इन लोग से छुपाएगा। और जहाँ पर हमारा जो तीसरा डॉग होता है वो बोल रहा होता है, ओ मैं अब समझा, मुझे पहले लगा था कि हमारा जो सेवियर है वो अपने जो मस्कुलर होने के बारे में इन लोग से छुपाने वाला है। भाई ये तीनों डॉग है मेरे फेवरेट बन चुके भाई। ये लोग जब भी आते हैं ना बहुत ज्यादा मजाकिया बात बोलते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो भाई इन लोग मजाक में उड़ा देता है सब कुछ को। जहाँ फिर हमें प्रिंस कासल को दिखाया जाता है जो यार चौंक गया होता है खुद और बोल रहा था, ओ माय गुडनेस सर रेवनार्ड है वो एक ऑरा यूजर है, मुझे पता नहीं था। और जहाँ पर यार हमारा एक सोल्जर होता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ऑरा यूजर ने, जो जिम अनब्रेकेबल के जो सक्सेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि जो जिम अनब्रेकेबल में जो कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती है। यहाँ पर हमारा रेवनार्ड होता है मनी मन सोच रहा होता है, हाँ कमजोरों के लिए जगह इसीलिए नहीं है क्योंकि यार जो जिम अनब्रेकेबल में अगर तुम कमजोर हो तो तुम जिंदगी आखिर तक हो, ओ मार खाते खाते ही गुजर जाएगी तुम्हारी। भाई साहब का हम लोग को पता है हमारा मार्शल जुराफ हमारे रेफिनाट के संग क्या क्या किया था। जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है हमारा रेफिनाट होता है सारे के सारे जो नाइट्स के सोल्जर्स के बीच में होता है खड़ा हुआ होता है और अपने ऑरा को निकाल रहा होता है, जहाँ पर वो लोग चिल्ला रहा होता है मार्शल किंग मार्शल किंग मार्शल किंग। और जहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है मनी मन सोच रहा होता है, इसीलिए जब मैं अपने पावर्स को हाइड कर रहा था, क्योंकि जो है अगर मैं शुरुआत में अपने पावर्स को इन लोगों को दिखा देता तो जो प्रिंस यूवल की आर्मी होती है वो यार शुरुआत में ऐसे मेरे साथ व्यवहार करती, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ हैंडल नहीं कर पाता। मतलब हमारे हीरो को इतना तारीफ है वो तो पसंद नहीं है। फिर हमें नाइटर बताता है कि जो रेफिनाट के मार्शल किंग होने के न्यूज़ है वो यार कैपिटल तक चले गए, जहाँ पर यार कैपिटल में बात चल रही होती है कि तुमने सुना है जो हमारे और यूजर्स थे वो यार नए मार्शल किंग के हाथों से मारे गए। जहाँ पर आगे एक बंदा होता है वो बोल रहा होता है, तो इसका मतलब सर ऑरा यूजर है वो कोई शर्मनाक मौत नहीं मरे हैं। भाई शर्मनाक मौत हो कि अच्छी मौत हो, मौत तो मौत होती है ना भाई, क्या बात है चल रही यहाँ पर, पकड़ के मारे इन लोग को। जब फिर वहां से सिंसिप होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे प्रिंस यूवल की आर्मी को, जहाँ पर उन लोग की बातों को अभी तक सुनाया जा रहा होता है कि जो सर फर्स्ट ऑरा यूजर है वो जो है जो मार्शल किंग के हाथों से मारे गए, लेकिन जो सेकंड ऑरा यूजर थे वो तो सिर्फ एक लोनली डॉफ के हाथों से ही मारे गए। तो सर जो सेकंड ऑरा यूजर है उनकी जो यार मतलब ताकत है बहुत ज्यादा ही कम हो गई, ऐसे नहीं मतलब उसके बेइज्जती मार रहा होता है इन लोग। जहाँ पर फिर वहां से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है हमारे सिलेन को और हमारे रेफिनाट को, जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे रेफिनाट से बोल रहा होता है कि जो सारे इंसान होते हैं अदर वर्ल्ड स्पीसीज की ताकत को देख रहे हैं, लेकिन तब भी जो उन्हें जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ जो सारे इंसान है वो यार अदर वर्ल्ड स्पीसीज की जो ताकत को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, लेकिन उन लोग को नीची नज़रों से वो नहीं देख रहे, मतलब स्लेव की तरह अब नहीं देख रहे हैं। और बात करें तो सेकंड ऑरा यूजर की, वो बहुत अच्छे ताकतवर ऑरा यूजर थे, इसीलिए जो वो ड्रॉफ के साथ इतनी देर तक वो लड़ाई कर पाए थे। और ये मतलब हमारा रिफिनाट थोड़ा बहुत तारीफ कर रहा होता है उस सेकंड ऑरा यूजर की। जहाँ पर भी नरेटर हमें बताता है कि जो यार प्रिंस यूवल और कार्सल की पिछली वाली फाइट की वजह से जो यार रिपोर्टर्स की दीवार है वो टूट गई थी, वो यार अभी तक वो ठीक नहीं कर पाए प्रिंस कार्सल, जिसकी वजह प्रिंस यूवल की जो आर्मी होती है वो बहुत ज्यादा इजी तरीके से उनकी जो टेरिटरी के अंदर वो घुस जाती है। जहाँ पर प्रिंस कासल की जो आर्मी होती है उन्होंने प्लान बनाया था कि वो जो फाइट करेंगे वो कैसल के अंदर रह के, जहाँ पर फिर हमें दिखाया था दो बड़े बड़े गेट जिनके ऊपर शेर बना हुआ होता है। फिर हमें दिखाया था हमारे प्रिंस यूवल को जो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इन गेटों को फिर से देख पाऊंगा कभी जिंदगी में अपने। और जहाँ पर फिर हमारे रेफिनाट और हमारे प्रिंस यूवल को दिखाया था, यहाँ पर हमारा प्रिंस यूवल होता है वो बोल रहा होता है हम लोग अब पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि 3 दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और उन लोग जो है सरेंडर नहीं कर रहे। और जहाँ तक मुझे याद है प्रिंस कासल है वो कुछ ऐसा है जो कि
किस्म का इंसान तो है नहीं। जहाँ पर हमारा जो रविनाट होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन है वो ये प्रिंस यार कासल नहीं ले रहे, उनके जो सबॉर्डिनेट ले रहे। क्योंकि जब वो अपर हैंड में थे मतलब जीत रहे थे तब जो प्रिंस कासल के सबॉर्डिनेट है उनके बातों को सुन रहे थे, लेकिन जब वो हारने लगे तो प्रिंस कासल के सबॉर्डिनेट है वो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं शायद सनी। जब फिर हमारे प्रिंस ईवर का जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तब क्या हमें हमला कर देना चाहिए यहाँ पर। और जहाँ पर हमारा विनाड होता है वो बोल रहा होता है नहीं तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं, मैं जाके उन लोग संभाल लेता हूँ। और जहाँ पर हमारा प्रिंस ईवर का ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहा था ओ तो तुम संभाल लोगे उन्हें। और जहाँ पर हमारे विनाड को वहाँ से जाते हुए देख के हमारा सिलेन होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम जो हो जो फाइट में हो डायरेक्टली नहीं उतरोगे। और जहाँ पर हमारा विनाड होता है वो बोल रहा होता है अब क्या फायदा जब मेरी आइडेंटिटी है और सबको सब पता ही चल चुकी है, तो पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मुझे लगता नहीं है कि कोई वहाँ पर ऐसा बंदा होगा जो मुझे है वो रोक पाएगा। और हमारा रिफिनाट होता है उस गेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट को आगे बढ़ते हुए एक सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है एक मिनट को वो तो मार्शल किंग है। और जहाँ पर दूसरा सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है एक मिनट को क्या मार्शल किंग को फाइट करने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ फिर हमें दिखाया गया है फोर्ट्रेस के ऊपर यहाँ पर यार ओनली बोले ये तो मार्शल किंग है। जहाँ पर एक जो यार नाइट होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं मेरे सोल्जर, क्योंकि वो मार्शल किंग होता है तो क्या हुआ वो भी एक इंसान ही है, तो उसके ऊपर एरो से वो शूट करो आर्चर्स। जहाँ वो फिर फोर्ट्रेस के ऊपर से वो एरो के अटैक होते आते हैं, लेकिन हमारे रिफिनाट के ऊपर घंटा कुछ असर नहीं होता। हमारा रिफिनाट होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को खुजली तक नहीं हुई इस अटैक से। और जहाँ फिर सोल्जर होता है बोला इसके ऊपर बड़ा पत्थर फेंक के मारो। और जहाँ पर इसके ऊपर बड़ा पत्थर मारता है लेकिन इसके ऊपर घंटा कुछ असर नहीं होता है। हमारा रिफिनाट होता है वो बोल रहा होता है मुझे थोड़ी बहुत ही खुजली हुई। जहाँ पर फिर वो सोल्जर होता है वो बोलता है फायर एरो से इसके ऊपर हमला करो। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो आग बुझा रहा होता है कली चुप सनी से। और जहाँ वो फिर वो होता है वो बोलता है इसके ऊपर साला पानी फेंक के मारो। और इसका ऊपर जो पानी फेंक के मारा होता है जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ठंडा है भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। और जहाँ पर इतना कुछ आजमाने के बाद होता है इन सोल्जर्स को रियलाइज होता है कि हमारा रिफिनाट कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होता है। जहाँ पर ये लोग बोल रहा होता है कि ये कोई इंसान नहीं है ये एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है कोई भी ध्यान नहीं देता और गेट के सामने खड़ा होता है और फिर अपने स्टैंड को लेते हुए अपने पंच को रेडी करता है और बोलता है जिन्हें अपनी जान प्यारी है वो गेट से हो दूर हट जाओ। जहाँ पर सारे सोल्जर होते हैं बात कर रहे होते हैं जो मार्शल किंग है उनकी बॉडी है उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंची, उनकी बॉडी है बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है इंडोमिनेबल है, मतलब यार कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है इसकी बॉडी को फिजिक को। और जहाँ पर फिर ये लोग बोलता है हमारे रिफिनाट कुछ और तारीफ करते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो हम लोग चीयर करते हैं मार्शल किंग के लिए। फिर हमारे विनाड होता है मन ही मन सोचता है कि ये सब कुछ भी नहीं है जो मेरी पिछली ज़िंदगी में कारनामों से, और अभी जो है इतनी सी चीज़ देख के इन लोग जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 2 दिन पहले का सिनेरियो जहाँ पर 2 नोबल होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक नोबल होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें पता है जो मिस्टीरियस सेज है और कोई नहीं मार्शल किंग है। जहाँ पर दूसरा या नोबल होता है वो बोल रहा होता है इसे देख के समझ में आता है उतने इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स कैसे हासिल किए हैं। जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है 3 नोबल होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक नोबल होता है बोल रहा होता है इसका मतलब जो मार्शल किंग है उन्होंने यहाँ चूज किया है इन ऑर्क्स को। और जहाँ पर तीसरा नोबल होता है वो बोल रहा होता है इसका मतलब जो यार मार्शल किंग है खुद इन्हें एजुकेट करते हैं। और जहाँ पर दूसरा नोबल होता है वो बोल रहा होता है इसलिए जो ये ऑर्क है वो बाकी सारे स्लेव ऑर्क से बहुत ज़्यादा अलग है। और जहाँ पर फिर एक नोबल होता है वो बोल रहा होता है इसलिए जो हम लोग को भी वो शायद सनी अपने जो स्लेव्स को है वो ये एजुकेट करना चाहिए। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो हमारे साइरस से कहता है कि जब मैं पिछली जिंदगी में यही चीज़ करने की कोशिश किया था तब इन्होंने मुझे डीमन किंग बना दिया, और जब मैं इस दुनिया में जब मार्शल किंग बन के फिर से जन्म लिया हूँ तब इन्होंने यार मुझे हीरो बना दिया। मुझे तो इन लोग के बारे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। जब हमारे जैसे ये बात रिफिनाट बोलता है वैसे हमें साइरस होती है और बोल रही होती है क्योंकि जो एक मेज और एक जो यार वॉरियर्स को है जो पीपल्स होते हैं अलग नजरों से है वो देखते हैं। और हम लोग की तरह ही हमारे रिफिनाट को हमारे साइरस की घंटा बातों को समझ नहीं आता है। जहाँ पर हमारे साइरस होती है डिटेल में बताती है। फिर हमारी साइरस होती है और बोल रही होती है कि हर एक नॉर्मल पीपल होता है वो यह सपना देख सकता है और यूजर बनने की, अपने जो तलवार को उठा के या फिर अपने जो है फिश को रेडी करके फाइटिंग के लिए। लेकिन जो मेज होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, मैजिक कुछ अलग चीज़ है जो कुछ ही बंदों को वो यार मिलती है। जो कुछ बंदे ही होते हैं वो मेज बन सकते हैं और बाकी सारे नॉर्मल पीपल होते हैं वो प्रिटेंड भी नहीं कर सकते एक मेज की तरह। जहाँ फिर हमारे सारे होते हैं आगे बोलते हैं और जब तुम पिछली ज़िंदगी में एक जो यार डीमन किंग थे तब जो यार ह्यूमंस को है
तुम्हारी जो बातों को वो समझने में मुश्किल होती, तुम्हें समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि तुम जो हो उनकी तरह नहीं थे। और जब तुम इस ज़िंदगी में जब मार्शल किंग हो और तुम्हारे पास 6 है, तब जो है तुम्हारे अंदर वो अपने आप को भी देख पा रहे, जिसके वजह से तुम्हारी बातों को उन्हें ज़्यादा लॉजिकल और तो वो लोग समझ पा रहे सही से। जब फिर हमारा विनर होता है, हमारा साइज की बातों को समझ जाता है और बोल रहा होता है, तो तुम्हारे मतलब है कि जो मेरे बेयर हैंड से जो मैं फाइट करता हूँ वो ज़्यादा लॉजिकल लगते हैं, इससे कि जो मैं एक मैजिशियन हूँ और मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब कि जो है वो मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ और मुझे वो अजीब और अलग नहीं समझेगा। जहाँ पर हमारी साइरस होती है, हंसते हुए बोलते हैं, यस सर मार्शल किंग। और भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस जो यार चैप्टर में मतलब यार इतना जब मैं बोला हूँ तब यार बहुत सारे डिटेलिंग थे, तो कुछ चीज़ें मैं गुलवा सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। जब वो सिंसिप होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमारा रिविनार्ड होता है, वो अपने हाथों में बहुत ज़्यादा ही ऑरा को लाते हैं, बोल रहा होता है कि हर एक इंसान है वो एक ऑरा यूज़र बन सकता है, और जो है हर एक इंसान वो मेज नहीं बन सकता, क्योंकि मेज है वो कुछ बंदे ही वो बन सकते हैं। और फिर हमारा रिविनार्ड आगे बोलता है, और हर एक इंसान है उसके पास 2 हाथ रहते और मस रहते हैं, इससे अलग इमेज है वो यार मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो हर एक इंसान के पास नहीं रहता। और फिर हमारा विनर होता है, जोरदार एक पंच चलाता है, बोलता है कलामिटी हॉर्न। जहाँ पर उस कलामिटी हॉर्न को चलाने के बाद हमारा विनर होता है एक बैडस अंदाज में खड़ा होता है, जहाँ पर यार वो जो यार दरवाजा होता है वो तो टूट गया ही होता है। यहाँ पर हमारा विनर होता है मनी मन सोचता है, इस जिंदगी में वो मेरे ताकत से कोई डरेगा नहीं, सब लोग मुझे एडमायर्स की नज़र से देखेगा। और जहाँ पर होता है एक सोए होता है, चिल्ला रहा होता है कि सर के सर सोए होता है, चार्ज करो और मार्शल किंग को टेक डाउन करो, और जो प्रिंस यूवल को है वो यार खत्म कर दो। उसके बाद भाई एक जो नाइट होता है सारे सोल्जर्स के मॉडल को हाई करते हुए बोल रहा होता है, मेरे सोल्जर्स हम लोग डाई होंगे तो यार लाइक एक नाइट की तरह हम लोग मरेंगे एक ऑनर के साथ, अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रू किंग के नाम पे। और भाई उसके बाद होता है दोनों फैक्शन में फाइट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कत्लेआम मच जाती है। और जहाँ पर सोया होता है तब भी चिल्ला रहा होता है कि हम लोग ट्राई करेंगे तो ऑनर के साथ, और हमारे किंग है, हमारे विल को एक्सेप्ट कीजिए। और भाई यहाँ पर पूरी तरह से कत्लेआम मच रहा होता है, जहाँ पर हमारा विनाट होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग सारे रजिस्ट करना बंद कर दो, पहले से डिसाइड हो चुका है कौन सी साइड है वो विक्ट्री करेगी, तो फिर बेकार में ये जो है कत्लेआम वो बंद करो जाओ। फिर सिंसी बोलता है हमें कैसल के अंदर देखा जाता है, जहाँ वो प्रिंस कासल होता है अपने शॉट को लेकर अपने जो फुल सेट आर्मर में वो खड़ा होता है। और जहाँ फिर हमारा प्रिंसिपल होता है अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी जो है आर्मी में उसकी वाइफ भी होती है। और जहाँ पर फिर हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंस कार्सल से बोलता है अब जो है तुम्हें हार माननी चाहिए प्रिंस कार्सल। और जहाँ पर फिर हमारा प्रिंस कार्सल होता है वो बोल रहा होता है बहुत समय बाद मुलाकात हुई प्रिंस यूवल, और भाई खतरनाक लुक दे रहा होता है। और जहाँ पर हमारा इरफिनार होता है इस चीज़ को देख कर मन ही मन सोचता मुझे लगा नहीं था मुझे ये चेहरा होता है, वो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। फिर जो यार यूवल होता है वो बोल रहा होता है कि बाकी लोग कहाँ पर है कार्सल। और जहाँ पर कार्सल होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे जो फादर है वो यार और जो मेरा ग्रैंडफादर है वो यहाँ से वो भाग गए हैं, क्योंकि जो हम लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते जो हमारे जो यार फैमिली की यार डाउनफॉल को। जहाँ प्रिंस यूवल का ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहे होता है कितने बड़े कायर है जो यार टेटर्स के भागने से पहले जो खुद भाग गए। जहाँ पर फिर यार प्रिंस यूवल का ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहा होता है वहाँ से भी उन लोग के लिए कोई जगह नहीं है इस जो यार क्रोबार किंगडम के अंदर। और जैसे प्रिंस यूवल का ग्रैंडफादर होता है ये बात बोलता है, वहाँ से जो यहाँ प्रिंस कासल होता है वो बोल रहा होता है कि वहाँ से उन लोग इस क्रोबार किंगडम के अंदर नहीं है, उन लोग भाग गए हैं प्रिंसिपैलिटी ऑफ शैडन के अंदर, जहाँ से वो लोग वापस कभी नहीं आएंगे और फिर से जो है वो हमला नहीं करेंगे तुम लोग के ऊपर, क्योंकि अब जो हमें पावर से उसे मर्डर नहीं करते, हमारे जैसे ब्लड लाइनें बची रहे, हम लोग बस वही चाहते हैं। भाई मैं एक चीज़ ही कहूँगा, अगर तुम लोग सही दिमाग वाले हो तो तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ राइटर। और ये बात सुनने का प्रिंस यूवल की जो ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहा था आई सी, तो ये लोग है यहाँ पर नहीं गए हैं, और जो उन लोग है चैटन और जो बाकी सारे किंगडम में वो भाग गए हैं बाकी सारे लोगों की तरह। जहाँ पर हमारा प्रिंस यूवल होता है वो बोल रहा होता है तो तुम क्यों नहीं भागे प्रिंस कार्सल। जहाँ पर हमारा प्रिंस कार्सल होता है वो हंसते हुए हमारे प्रिंस यूवल की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है तुम जरा गेस करना प्रिंस यूवल। और जहाँ पर हमारा प्रिंस यूवल होता है वो बोल रहा होता है तुम इसीलिए नहीं भागे क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो फिर से एक बार
और वार है वो साठ हो सकती थी। और जहाँ प्रिंसिपल होता है आगे बोलता है, और जो तुम जो नो यार फेक किंग नहीं बन के रहना चाहते, उससे अच्छा तुम यहाँ पर मरना पसंद करोगे, इसीलिए तुम यहाँ पर रुके हो। जहाँ वो फिर हमारा प्रिंसिपल होता है, वो मन ही मन सोचता है जो प्रिंस कासल है वो यार जनता के बारे में ज़्यादा सोच रहा है अपने से ज़्यादा, इसीलिए जो वो मेरे एनिमी होने के बाद भी मेरे दिल में उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ रही है। और फिर ये हमारा प्रिंसिपल होता है, हमारा प्रिंस कासल से बोल रहा है, जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें फैसला की इज्जत करते हुए तुम्हें अपने हाथों से ही वो ख़त्म करूंगा यहाँ पर। जब हमारा प्रिंस कासल होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे मारोगे, जैसा कि रूमर्स में सुना था उससे तुम अलग हो बिल्कुल ही प्रिंस कासल, तो तुम मुझे उस लेकर पाओगे। और जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा था कर्जन तुम जो हो यार एक ट्रेटर हो, लेकिन तब भी तुम जो एक रॉयल बर्ड्स हो, इसीलिए जो मैं हूँ एक होना चाहिए जो तुम्हें वो मारूंगा। और जैसे हमारा प्रिंसिपल होता है ये बात बोलता है, वैसे हमारा प्रिंसिपल और ग्रैंडफादर होता है उसे समझाना लगता है और बोल रहा होता है कि प्रिंसिपल आप जो बोल रहे हैं सोच समझ के बात कीजिए। और जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है ग्रैंडफादर कि मैं कोई मैच नहीं हूँ वो यार प्रिंस कार्सल का, लेकिन जो मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि मैं वर्दी हूँ जो एक जो यार किंग बनने का। और जो ये अभी डायलॉग मार के जो अपनी ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं ना, अभी इसको निकालता हूँ मैं। देखो अगला चैप्टर में हमें दिखाया जाता है वो हमारा रिफिनाट से बोल रहा होता है, सर रिफिनाट अच्छा हुआ कि मेरे पास जो एक ऑरा यूज़र है पास में, अगर कुछ भी आपको गलत लगे तो आप इंटरफेयर कर देना। भाई मतलब क्या फ़ायदा क्या तेरा, इतना जो यार अच्छा अच्छा ते डायलॉग दिए यहाँ पर, उसका मतलब क्या हुआ तेरा मतलब यार पट्टू तो पट्टू ही रहेगा हमेशा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रिंस यूवल से अच्छा प्रिंस कार्सल है अच्छा किंग बनने कैंडिडेट में, क्योंकि यार जो देखो प्रिंस कार्सल है वो अपने यार लोगों के लिए जो यार मरने तक को तैयार, जबकि ये एक लड़ाई में भी साला भरोसा नहीं जीत पाएगा कि नहीं, ऊपर से यार पीछे से हमारे रिफिनाट को मदद के लिए बुला रहे हैं। मतलब इसके किंगडम में फाइट होगा तो ये भाग जाएगा, लेकिन अपने किंगडम को छोड़ के चला जाएगा, ऐसा यार किंग बनेगा ये। और ये बात सुनकर हमारा प्रिंस कासल मजा लेते हुए बोल रहा होता तुम यहाँ पर आ जाओ तुम पावरलेस मैन। और जहाँ पर हमारा प्रिंस कासल के ऊपर होता है हमारा प्रिंस यूवल हमला कर देता है, फिर इन दोनों को तलवार टकराते हैं और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मेरे को लगता है ये घंटा कुछ तो उखाड़ पाएगा नहीं, ऊपर से हमारे रिफिनाट को आके इसको बचाना पड़ेगा, यही होगा देख लेना भाई। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। तुम लोग अगर नए हो तो लाइक मारो सब्सक्राइब मारो और हाइप कर दो भाई, और प्यार से कमेंट कर दो। पर तुम लोग पुराने हो लाइक मारो कमेंट करो एक हाइप कर दो, याद से नहीं करना ये सब चीज़ें। और भाई मेरा 1000 सब्सक्राइबर अगर 500 इंसान से सपोर्ट करे, 500 लाइक और 500 व्यूज कम से कम आ जाए तो यार मेरी वीडियो जल्द से जल्द में बनाने की कोशिश करूंगा, मोनेटाइज में हो जाऊंगा। भाई तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखाते, सपोर्ट दिखाओ भाई लोग। और हाँ और एक चीज़ जो यार मेरी जो इस वाली वीडियो में वॉइस क्वालिटी में कैसी लगे तुम लोग मुझे बताना, तब मैं अगली बार से ऐसी तो वॉइस क्वालिटी बनाने की कोशिश करूंगा। तो यार इसी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।